डे 66 ऑफ वेट लॉस जर्नी, जहाँ पे हम अपना वेट सबसे पहले चेक करेंगे। डी वेट हमारा वेट स्केल पे आ गया 72.6। 82.6 से हमने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी। 10 kg हमने डाउन किया 65 डेज़ के अंदर, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के अंदर 10 kg हमारा डाउन हुआ है। और हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट नहीं की थी। अगर हम स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं तो हम इससे भी अच्छे रिजल्ट ले सकते थे, मगर आपको अपनी हेल्थ को भी देखना होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने लिए कहवा बना लिया था और कहवे के साथ मैंने 2 उबले हुए अंडे ले लिए थे। आज मैंने चाय नहीं ली ब्रेकफास्ट में। कहवे में मैंने सौंफ, दालचीनी और अजवाइन शामिल की थी। फिर मैं ग्रॉसरी पे आ गई थी। आज मैंने ग्रॉसरीज़ करनी थी और ग्रॉसरीज़ करते हुए मुझे भूख लगी हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने मिल्क ले लिया था, नेस्ले का था, पैक था। इसके अंदर मैंने कैलोरीज़ वगैरह देख ली, 82 कैलोरीज़ थी, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी थी। उसके बाद ग्रॉसरीज़ के बाद हम लोगों ने नाश्ता करना था। डायरेक्ट घर जाते तो बहुत लेट हो जाते, क्योंकि ऑलमोस्ट शाम हुई हुई थी। तो मैं अपनी अम्मी के घर आ गई। मैंने उन्हें कहा था कि आप नाश्ता बना दें, और माँ के हाथ के नाश्ते का कोई कंपैरिजन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे। मगर मम्मा ने इतना कोई मज़ेदार किस्म का नाश्ता बना के दिया। पराठा था, मैं बहुत दिनों से पराठा नहीं खा रही थी, मगर मैंने आज पराठा बिल्कुल नहीं छोड़ा। साथ शामी कबाब, अचार, और बहुत अच्छे तरीके से हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं घर आ गई थी। ग्रॉसरी समेटना, ये बहुत सारे टास्क होते हैं जिस दिन आपने ग्रॉसरी करनी होती है। बच्चे भी मेरे आ गए थे ट्यूशन से, तो मैंने उनको पहले खाना वगैरह दिया है। खाना देने के बाद मैंने अपनी चीज़ें वगैरह समेटनी स्टार्ट कर दी। ग्रॉसरीज़ की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मुझे प्रॉपर्ली उसे ऑर्गेनाइज़ करना होता है, क्योंकि पूरा महीना आपने उस हिसाब से चलना होता है। शेड्यूल होती है मेरी चीज़ें कि मैंने क्या और किस तरह से करना है, और मेरी कोशिश होती है कि घर में सारी चीज़ें अवेलेबल हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ग्रॉसरी करते हुए आप लोगों ने इन चीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखना है कि आप बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें ना लें, जिसकी वजह से आपको बार बार क्रेविंग हो कि अच्छा मुझे भूख लग रही है, ये चीज़ मेरे पास पड़ी हुई, ये खा लेता हूँ। आपने वो चीज़ें अपने पास रखनी है जो कि प्रोसेस्ड ना हो। डाइट करने का सबसे पहला असूल। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास जो भी सालन है घर का बना हुआ, ठीक है, उसे आप बेशक ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें, मगर फ्रीज़ कर लें। मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। मेरे बहुत सारे डेज़ ऐसे होते हैं कि मैं सारा सारा दिन वर्किंग के लिए बाहर होती हूँ, तो मेरे पास खाने का मसला नहीं होता। या तो मैं चिकन टिक्का खा लेती हूँ या घर पे खा लेती हूँ। मेरे पास पुलाव बचा हुआ था पुराना, उसके अंदर मैंने एक शामी कबाब ऐड किया, चिकन लिया, सैलड लिया, और मैंने ये ग्रीक योगर्ट लिया था। इसके अंदर ऑलमोस्ट आई थिंक कोई 200 कैलोरीज़ थी या 180 समथिंग थी। तो ये वाली जो 195 कैलोरीज़ थी, तो इसको मैंने हाफ़ ले लिया था। और ये मैंने अपना डिनर किया था, और डिनर करने के बाद मैंने रात को सोते हुए पंजीरी वाला मतलब प्रोटीन मिल्क लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड्डियाँ जिनकी दर्द करती हैं, आवाज़ें आती हैं, बहुत सारे लोगों को कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी होती है, तो इन चीज़ों का आपने प्रॉपर ख्याल रखना है। खुराक से पूरी करें अगर आप लोग मेडिसिन पे नहीं जाना चाहते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।